हाँ, तो जैसे कि मैम अभी जो है वो वुमेंस डे का मंथ चल रहा है और वुमेंस डे अभी आने वाला है, वुमेन डे का मंथ चल रहा है। तो अभी थोड़ी बात हम थोड़ी वुमेन के ऊपर करते हैं, क्योंकि आप भी एक महिला हैं और एक सशक्त और महिला वैज्ञानिक हैं, इतने बड़े पोस्ट पर हैं। तो थोड़ी सी बात हम वुमेन के ऊपर करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट की क्या डेफिनेशन है, मतलब आपके हिसाब से एक वुमेन कैसे वुमेन एम्पावर हो सकती है, क्या डेफिनेशन हो सकती है उसकी? वैसे तो विमेन के नाम से ही आप कहें तो वो एम्पावर्ड होती है, उसमें इतनी शक्ति होती है कि जितने भी उसके चैलेंजेस आते हैं वो उसको करने में सक्षम होती है। बट एक कहा जाए तो एक शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, अपने पैरों में खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपना डिसीशन जो है वो अगर पुट अप कर पाएँ तो वो असल में वुमेन एम्पावरमेंट है। और मैम जैसे कि हमने वुमेन की हम बात करें तो मतलब जो है वो हम ये देखते हैं कि वुमेन जो है वो बहुत एजुकेटेड भी हैं, फिर भी उनके साथ जो है वो इनजस्टिस होता है, बहुत इनइक्वालिटी होती है और कई बार उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है। तो इसका रूट कॉज क्या है, क्या वजह है कि वुमेन जो है वो मतलब हमारे अगर हम बात करें तो वुमेन ऑलरेडी मतलब जो है वो एम्पावर्ड, अगर वो समझे तो बहुत एम्पावर्ड हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन जो है वो ऑलरेडी एम्पावर्ड है। क्योंकि अगर आप देखो तो वुमेन जो है वो एक ज़िंदगी को पैदा करती है जो कि एक पुरुष नहीं कर सकता, तो वो ऑलरेडी एम्पावर्ड है। तो और हर महीने जो है वो खून बहाना, हर महीने जो है वो पेन सहना, ये किसी मर्द के बस की बात नहीं है। तो वुमेन तो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, लेकिन वो रियलाइज़ नहीं कर पाती है और फिर भी जो है वो उसके साथ सालों से, सदियों से मतलब कह सकते हैं कि इनजस्टिस होता है, उसको जो है वो इनइक्वालिटी उसको फेस करनी पड़ती है, डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ में होता है। तो उसका रूट कॉज क्या है? मतलब अब आज हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी जो है वो, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि वुमेन की जो हालात जो है वो पहले से नहीं सुधरे हैं, बहुत सुधरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जो है वो हम देखने को मिलता है कि वुमेन के साथ ये सब हो रहा है। तो उसका क्या रूट कॉज है? ये तो जैसे बचपन जैसे कहते हैं हम, हमारा जो बचपन में जिस विमेन ने देखा है कि किस तरह से एक अपनी माँ या दादी या बहन को जो रिस्पेक्ट मिली है फ्रॉम अदर फैमिली मेम्बर्स, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में होता है कि जिस तरह से मम्मी या दादी ने कुछ सहन किया है, तो वो कहीं ना कहीं जब वुमेन बड़ी होती है और आगे अपना जब खुद के पैरों पे जब खड़ी होती है तो वो सब भी उसके दिमाग में तो होता ही है। बट जब एक बोलते हैं ना, जब साल गुजर जाते हैं और एक एरा चेंज होता है तो नो डाउट कुछ बदलाव तो बहुत कुछ आया है, बट उसके अलावा भी चैलेंजेस भी बहुत आए हैं। तो यही रहता है कि अगर वो है तो सही, अपने पैरों पे भी खड़ी है, शिक्षित भी है, सब कुछ है, बट कई बार होता है कि अपने समाज में, जैसे कहा मैंने, हम रहते तो हम समाज में ही हैं और जिस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, शायद हम वो सोचते हैं कि भाई समाज क्या कहेगा, अगर मैंने आज ये थोड़ा सहन कर लिया, ठीक है, कल आदमी बदल जाएगा या हम बदल जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि आज नहीं तो कल चीज़ें सुधर जाएंगी। बट ये भी देखा गया है कि वो जब एक लिमिट तक आ जाती है जो चीज़ें हैं, वो कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि वो एक लास्ट लिमिट है। तो ये है क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि हमारे हक क्या हैं, यानी हम लीगली हम क्या कुछ कर सकते हैं। हमें कभी भी ये अवगत नहीं कराया जाता है कि हम क्या क्या चीज़ें हमारे हक में हैं या कुछ हैं, या वायलेंस हमारे साथ में हो रहा है तो हम उसके लिए क्या एक्शंस ले सकते हैं, हमें नहीं पता होते हैं। तो हम वो सहन करते हैं कि हाँ भाई पिछले भी सब ने सहन किया तो कर लेते हैं। बट अभी ये सब चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं। हम और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब भी ये चीज़ों को काफ़ी ध्यान कर, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में भी एक अलग से एक सेल जनरेट हुआ है जहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपने हक, अपने जो लीगल राइट्स हैं उनको पहचान सकते हैं। आप एक बार जब समझो तो आप उसको, सिचुएशन को आप अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो ये रूट कॉज
तो मैं कह सकती हूँ कि जो हम देखते हैं शायद वो हम अपने दिमाग में एक पैटर्न बना लेते हैं, बट वो कई बार वो सही पैटर्न नहीं होती हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो हो रहा है वही सही होगा। तो ये अगर हम उससे ऊपर उठ के उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर वो हमें पता हो तो शायद हम वो ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा मैम, अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक वुमेन को कैसे पता चलेगा कि अब जो है वो उसको स्टैंड लेने का टाइम आ गया है, अब उसको लगेगा कि अब वो जो है वो अब और सहन नहीं कर सकती। अगर मान लो किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, सपोज़ करो कि मैरिड वुमेन के साथ में कुछ भी गलत हो रहा है, उसको कुछ भी किसी भी तरह से गलत हो रहा है, तो लेकिन वो अक्सर वो सहती रहती है, कभी बच्चों की वजह से, कभी सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, कभी किसी वजह से, कभी मतलब उसके पास कई बार होता है कि वो सहती रहती है, लेकिन वो सहते सहते वो अपने आप को, अपनी खुशियाँ भूल जाती है। तो कब उसको लगेगा कि मतलब जो है वो अब स्टैंड लेने का टाइम आ गया है? अब ये बहुत हो गया, एंड अगर वो ये सोच लेती है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है और आई कैन हैंडल दैट सिचुएशन, तो ऑटोमेटिकली वो उसको पता चल जाएगा कि दिस इज़ माई लास्ट मोमेंट एंड आई कैन गो फ्रॉम दिस। तो वो अगर एक बार ठान ले कि मेरे से ये गलत चीज़ें हो रही हैं मेरे ऊपर, और अगर वही है ना गलत, और पता तो होता है गलत हो रहा है, बट हमें ये नहीं पता होता है कि हम इससे आके निकल जाएंगे, तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है हमारी कि हम उसको सहन करते रहें। तो शी हैज़ दैट मच ऑफ करेज कि उसको ब्रेक करके वो निकल सकती है। उसके लिए उसका एम्पावर होना बहुत जरूरी है। बहुत, क्योंकि उसको ये इतना फाइनेंशियल तो है ही, आजकल फाइनेंशियल नहीं भी हैं, तो भी मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपना जो है कुछ मेहनत करके या कुछ भी करके उस चीज़ का सॉल्यूशन तो आ ही जाएगा। बट वो सेल्फ रिस्पेक्ट है, और वो कभी भी अपने आप को उस चीज़ से गुजरने नहीं देगी कि वो एक्सट्रीम हो जाए। वो उठ भी जाएगी, अगर गिर भी गई है तो वो एक दिन उठ के अपने आप को संभाल भी लेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा मैम, अभी जो है वो पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए लड़के और लड़की की परवरिश में, मतलब उनकी अपब्रिंगिंग में क्या रोल होना चाहिए? कि जिस तरह से हम मतलब अक्सर ये देखते हैं कि जहाँ पर लड़का होता है तो उसको हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो है वो उनको बोलते हैं कि भाई ये तो बाहर के काम करेगा, घर के काम जो है वो लड़के नहीं करते। जनरली एक ऐसी परसेप्शन होती है, और घर के काम जो है वो लड़कियां करती हैं, और बाहर के काम मतलब चाहे वो लड़का लड़की हो या हस्बैंड वाइफ हो, तो ऐसा देखा जाता है कि मतलब जो है वो बाहर के काम जो है वो हस्बैंड करेंगे, घर के काम जो है वो वाइफ करेंगी। और मतलब ऐसा ही शुरू से ही मतलब जो है वो उनकी अपब्रिंगिंग भी इसी तरह से हुई है। और लड़कियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी जैसे हम देखते हैं कि पेरेंट्स लगाते हैं कि मतलब जो है वो छोटे कपड़े नहीं पहनना, या बाहर नहीं देर रात तक रहना, या बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो एक जगह पे हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं और वहीं पर हम जो है वो ये सब देखते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, या पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ व्हाट अभी इतना सब बाहर इतना चल रहा है, तो हम हमेशा हमारे बच्चों को कॉशन पॉइंट ही कहते हैं कि संभल के रहा करो और देर रात ज़्यादा घुमा मत करो, बिकॉज अभी तो मुझे लग रहा है लड़के लड़कियों के दोनों के लिए सेफ़ नहीं है। अभी तक तो हम लड़कियां की बात कर रहे थे, तो अभी इतना ज़्यादा बाहर जो माहौल है, मुझे लग रहा है कि सुरक्षित तो किसी आम जनता के लिए भी नहीं हो रहा है। बट ये है कि हमें लड़कों को स्पेशली ये सिखाना है कि आपकी जो पढ़ाई करते समय जब बच्चा समझदार हो जाता है कि आपके जो आपकी जो फ्रेंड्स हैं उनको रेस्पेक्ट से देखो, और उनको कहीं भी किसी भी मोड पर सपोर्ट की ज़रूरत हो तो आप करो। जब आप कॉलेज में हैं या जब आपकी फ़ीमेल कोलीग्स होती हैं, तो सबसे बड़ा जो है एक रिस्पेक्ट देना है। घर से ही शुरुआत करो। आपके घर में जो फीमेल एम्प्लॉइज़ हैं, अपने जितने भी आपके जो भी घर में हैं, अगर हर एक मेल अगर फीमेल फैमिली मेम्बर्स को अगर वही इज़्ज़त, वही एक नज़रिया अगर रखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बच्चों में भी वही चीज़ें आ जाती हैं और वही आगे
एनवायरनमेंट में या घर के बाहर वही चीज़ें वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक कर्तव्य बनता है पेरेंट्स का कि हम सही तरीके से उनको समझाएं, क्योंकि हर इंसान ज़रूरी नहीं है कि वो पैदा होते ही समझ के आता है। तो कई चीज़ें होती है जो एनवायरनमेंट से वो अडेप्ट करता है, कई चीज़ें होती है जो माँ बाप को समझानी पड़ती है। उनके लिए कैजुअल लगता है कि हाँ ये तो मेरी फ्रेंड है, या आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, बट फिर भी थोड़ा सा कॉस्टली हमें थोड़ा सा समझाना पड़ता है। और रही बात अपनी इक्वल हम बैलेंस करने की, जो हमारा जो वर्क होता है, तो वो मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे तो और भी सिनेरियो ही होगा कि सभी लोग घर के काम बाहर काम कर रहे होंगे, 24 घंटे आपके पास हैं, तो इक्वल सभी के पास टाइम है, तो आपको मिलजुल के तो काम करना ही है। तो वो चीज़ों का अलग ही मज़ा है। आप घर के काम भी करते हैं, बाहर के भी करेंगे, घर के भी करेंगे, दैट इज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि कौन क्या करेगा। ऐसा कोई जेंडर बायस अब मुझे नहीं लगता कि रहना चाहिए, क्योंकि आप दोनों ही आगे जाके काम कर रहे हैं और आपके लिए भी वही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ऑफिस में जो मेल के लिए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो कर पा रही है या वो नहीं कर पा रही है, या वो अंडर एस्टिमेट होके कर रही है। तो ये तो हमें खुद को ही समझाना होगा कि आपकी जितनी भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों को इक्वली निभानी है। और मैम वुमेन के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है आपके हिसाब से? बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि क्योंकि जैसे मेरी मदर हमेशा उन्होंने एक टीचर रही हैं वो, और मेरी सिस्टर ने तो शुरू से ही लाइक 10th थी तब से ही थोड़ा सा ट्यूशन वगैरह करती थी, तो शी वांटेड टू बिकम लाइक मैं मम्मी से नहीं मांगूंगी। और तो मेरा भी ऐसा था कि किसी भी तरह से मैं जॉब करूँ सो दैट आई कैन हेल्प माय मदर के है। तो एक तरह का एक इंडिपेंडेंट फीलिंग होती है कि कम से कम हम अपना जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको तो हम अपनी पूरी करें। और एक जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपकी सोच भी थोड़ी सी अलग हो जाती है, आप कंजर्वेटिव नहीं रहते हैं, और एक आपके दिमाग, आपका जो सोच है आपकी बहुत ब्रॉड हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी यही नहीं कि कुछ और लाती, बट कम से कम हमारी सोच को बहुत वाइडन कर देती है। और मैम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के साथ साथ वुमेन को मेंटली और इमोशनली कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए? वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट्स है, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारी बायोलॉजिकल कंडीशंस एंड मेन की बायोलॉजिकल कंडीशंस बहुत अलग होती हैं। और हमारे सभी जैसे एज पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे हम एक पड़ाव पे पहुंचते हैं तो डिफरेंट फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस हमारे में आने लगते हैं। तो अब तो ये है कि हमें पता है कि हमारे में ये चेंजेस आ रहे हैं और इसमें क्या करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा तो हमें हमारी हेल्थ पर बहुत ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इतने ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट में इतने सारी हर एक को चैलेंज, चाहे वो होम मेकर हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, सभी के लिए जो वर्ल्ड है इतना फास्ट चल रहा है, उसमें आप अगर रहना अपने कोशिश करते हैं कि हम उसके पेस में रहें, तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम थोड़ा मेडिटेशन, योगा या स्पिरिचुअल में या यूनिवर्स से हम कनेक्ट कर पाएँ। तो हो सकता है कि हम अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे। तो कई बार हम अपने आप से ही भटक जाते हैं। तो वो चीज़ें जो है ना भीड़ भग में जो चल रहे हैं हम उसी के हम पीछे पीछे चलते जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम अपने आप को पीस दें तो शायद हम जितने भी हमारी चेंजेस हैं या जो मेंटल बैलेंस है, फिज़िकल बैलेंस हम मेंटेन कर पाएंगे। अच्छा मैम, अभी जो है वो हम अक्सर देखते हैं कि कुछ महिलाएं जो होती हैं वो अपने ससुराल में खुश नहीं होती हैं किसी भी वजह से। कोई भी कारण हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस या कोई भी दहेज का भी कोई रीज़न हो सकता है। बहुत सारी रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से वो प्रताड़ित होती हैं अपने ससुराल में। लेकिन फिर भी वो जो है वो ये चूज़ करती हैं कि वो सहना चूज़ करती हैं। उनको लगता है कि मतलब कई बार उनको लगता है कि माँ बाप से भी शेयर करे कि ना करे। कई बार वो चुप रह जाती है, माँ बाप से नहीं शेयर कर पाती है अपनी प्रॉब्लम्स को। और कई बार अगर शेयर करती भी हैं तो उनके माँ बाप इतने सपोर्टिव नहीं होते जो अपनी डॉटर्स के लिए स्टैंड ले पाएँ या उनको कुछ उनके लिए कुछ सपोर्ट करे।
तो वो ऐसे टाइम में जो महिलाएं जो होती हैं वो अपने आप को बहुत अकेला फील करती हैं। उनको लगता है कि मतलब वो कहाँ जाएंगी, मतलब वो ऐसी कोई मतलब स्कीम भी नहीं है या गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई ऐसा वो भी नहीं है कि वो अपने आप को कहाँ अपना फ्यूचर देखेंगी। तो ऐसे में आप जो है वो पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे कि उनका क्या सोच उनकी होनी चाहिए, और ऐसे में वुमेन जो है वो अपने आप को कैसा फील करे उस मोमेंट पे? सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स को अपनी बेटी को सपोर्ट तो ऑब्वियसली करना ही है, और क्या परेशानी है शायद उसको समझकर और उसका जो हल, कुछ भी हल ला सकें जिससे कि दोनों तरफ से उसका बेनिफिट हो सके। और बाद में अगर ऑब्वियसली कई बार होता है कि आपकी डॉटर जो है वो इंडिपेंडेंट है फिर भी सहन करी जा रही, बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो होगा कि मैं घर जाऊंगी तो मम्मी पापा के जो समाज में जो है वो शायद उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बट एक आपकी बेटी को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई आपकी बेटी को सपोर्ट करे? तो पहल तो आप ही को करनी पड़ेगी, चाहे वो सही है या नहीं है वो अलग बात है, वो हम सेकेंडरी देख सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके पास रीच आउट करना, उसको ये एहसास दिलाना कि हम हैं तुम्हारे लिए, तुम अगर कहीं भी ऐसा लगे तो तुम्हारा घर जो हमारा घर है वो तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। अगर ये लड़की के जो अगर ये उसको विश्वास है और ये अगर हम माँ बाप अगर उनको इतना विश्वास दिला सकते हैं तो आई थिंक वो कोई भी चैलेंजेस को और कोई भी डिसीजन लेने में कभी भी कतराएगी नहीं। मीन्स जो है वो सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना जो है वो लेडीज़ जो है वो इसी चीज़ में फंसकर अपनी जान तक गंवा देती हैं या बहुत तो अब मैम जो है वो अगर आपके जो है वो अगर आप सोसाइटी में कुछ चेंज लाना चाहें, आपके हिसाब से आपको लगता है कि कोई एक चेंज आ जाए जिससे सोसाइटी एक बेटर वर्जन बन सके, तो आपके हिसाब से वो क्या चेंज रहेगा? इक्वालिटी अगर यही चीज़ नहीं रही तो किसी भी चीज़ का मसला ही नहीं है। तो ये है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ना जेंडर ना देख के, और ये है कि और सामने वाले की जो भी है रिस्पेक्ट हो, और हेल्प जो बोलते हैं सपोर्ट एक होता है एक, वो अगर हम बिना किसी फ़ायदे या नुकसान की तरह से अगर हम सोच करते हैं तो आई थिंक हम काफ़ी समाज को चेंज कर सकते हैं। सेल्फलेस जो बोलते हैं, अगर वो हमारे के अंदर आ गया कि हमारे के इसको करने से क्या फ़ायदा होगा, तो अगर वो चीज़ हमारे में भावना निकल गई तो आई थिंक हम कोई इंसान बिना किसी हेल्प के या बेरोज़गार या ऐसा वो नहीं होगा कि उसको हेल्प नहीं मिली। बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। अच्छा मैम, अभी जो भी वुमेन आपको सुन रही हैं इस वक्त, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? यही कि खुश रहें और जो भी करना चाहती हैं करें, अपने परिवार के साथ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ जैसी भी है और आपकी जो भी जिस भी कार्य में है आप, वुमेन का कोई डेफिनेशन तो मैं नहीं दूंगी, बट वुमेन इज़ वुमेन, सो शी लव्स to go around and live her life, तो that way she is independent। तो खूब अपनी लाइफ जिएं, एक ही लाइफ हमें भगवान ने दी है, तो that is fully with confidence and with some dreams। अगर आपने कुछ ड्रीम किया है तो ज़रूर उसको पूरा करें, और जो खुशी जो आपको ड्रीम पूरा करने में मिलेगी वो और कोई भी काम करने में नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से जो है वो हमारी आपस में बातचीत रही। मुझे ज़रूर लगा है कि आपको इस पूरी बातचीत से आपको कुछ ना कुछ सीखने को और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी जो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझने में आपको आसानी हुई होगी। अगर इस बातचीत से किसी भी एक महिला के अंदर हिम्मत आती है तो हम समझेंगे कि हमारा ये प्रयास सफल रहा। तो अभी मैम आपसे हम जो है रैपिड फायर का गेम खेलेंगे। आपसे कुछ
कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपको, उसका जो है वो स्पॉन्टेनियस आपको जो है वो आंसर करना है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू फील ब्लेस्ड टू बी अ वुमेन, और या फिर आपको लगता है कि मेल होती तो ज़्यादा अच्छा रहता? ऑब्वियसली वुमेन। ओके ओके, अगर इसरो साइंटिस्ट नहीं होती तो आप क्या होती? शायद डॉक्टर। दैट्स ग्रेट। ओके, वन वुमेन हु इंस्पायर्ड यू द मोस्ट? ऑब्वियसली माय मदर। Okay, that's great. And one habit that helped you to succeed in life? डेडिकेशन। वो तो दिखता ही है कि डेडिकेशन तो इज अ की। एंड वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर जर्नी इन इसरो? इट्स अ ब्लेस्ड जर्नी, बिकॉज जो आपने पढ़ाई की हो, अगर आप उसको एप्लीकेशन कर पा रहे हो और वो ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे बड़ी क्या बात होती है। एंड वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर सेल्फ? a blessed woman, a blessed mother, and खुश। And one quality that every woman must have? दैट इज़ डिसिप्लिन। सब क्वालिटी में बहुत हाथ होता है डिसिप्लिन मेंटेन करना, एंड हार्ड वर्किंग। कोई भी आपने काम लिया है, वेदर इट्स होम मेकर और प्रोफेशनल लाइफ, जो भी वुमेन है, किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे ज़्यादा तो एक इच्छा होनी चाहिए, और दूसरी हार्ड वर्किंग। और जो भी चीज़ करें डिसिप्लिन में अगर रखते करते हैं, आई थिंक उसको मुकाम पर पहुंचने में आसान हो जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, वन मंत्रा टू मेक ड्रीम कम ट्रू? निरंतर प्रयास करते रहें और लक्ष्य को ज़रा भी छोड़े नहीं, क्योंकि हर एक जो रोड है वो एक अच्छे डेस्टिनेशन पे लैंड करती है। तो आई थिंक अगर लक्ष्य है तो ज़रूर आपको सफलता आपकी परीक्षा वो आपका वेट कर रही है। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम, और वी आर सो मच ब्लेस्ड टू मतलब हमारे सामने एक इसरो की साइंटिस्ट बैठी हैं, हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, और बहुत ही मतलब वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू मैम। सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। एंड तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से एक इसरो साइंटिस्ट की जर्नी हमने बहुत ही क्लोजली वॉच करी है, और मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला इनकी लाइफ से। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इनकी पूरी जर्नी जान के, किस तरह से डेडिकेशन, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन इनकी ज़िंदगी में जो है वो उनको एक सफल वैज्ञानिक बनाया है जिस चीज़ ने। तो एक महिला वैज्ञानिक और इसरो की वैज्ञानिक, और ऐसी महिला जिन्होंने मतलब जो है वो देश के लिए इतना बेहतर काम किया कि देश को चांद की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। चांद, हमारा देश जो है वो इतना प्राउड फील करता है कि जब हम देखते हैं कि मैम जैसे जो और भी जो साइंटिस्ट हैं वो इतने हार्ड वर्किंग और पूरी डेडिकेशन के साथ वो पूरे अपने काम पे लगे हुए हैं और देश को निरंतर जो है वो प्राउड फील कराते हैं। तो मैम आपको जो है वो आगे के आपके जो मिशंस हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड हम चाहते हैं कि हमारा इसरो जो है वो पूरे वर्ल्ड का बेस्ट जो है वो सेंटर बने कि वो है भी बिल्कुल। तो हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, पूरी इसरो टीम के साथ में है। हम चाहते हैं कि हमारा इसरो जो है वो बहुत मतलब जिस तरह से रॉकेट्स आसमान पे जाते हैं वैसे इसरो भी जो है वो बहुत जो है वो सफल रहे। एंड तो यहीं पर अपना एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। जिस तरह से हमने सपनों से हमने शुरुआत करी थी कि किस तरह से जब हम सपने कोई देखता है तो अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने बुलंद हौसलों के साथ उनको सच करके दिखाता है और इतिहास रचता है। तो
मैम जो है वो उसका जीता जागता उदाहरण है कि उन्होंने सपने भी बड़े बड़े सपने देखे और उनके बुलंद हौसलों ने उनको सच भी करके दिखाया। और मतलब अगर वुमेन एम्पावरमेंट का अगर कोई मिसाल अगर देखें तो वो मैम जो है वो साक्षात उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको यहीं पर ही एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी दूसरे एपिसोड में। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। भारत माता की जय। थैंक यू मैम।